देखो 3 साल पहले 4 साल पहले जगन्नाथ मंदिर के रथ जहाँ बनता है वहीं पर जाके गिद्ध पक्की बैठा। जी। इस साल इसी साल? बलभद्र महाप्रभु गिर गए, पिछले साल जगन्नाथ महाप्रभु गिरे थे, जी। अगले साल माता सुभद्रा का। तो ऐसे समय का कारण जो स्कंद पुराण में लिखा है, जब जगन्नाथ महाप्रभु अगर गिर जाएंगे तब धरती पर विश्व युद्ध, रोग महामारी, सूखा और खाद्यान्न का अभाव और संसार में मानव सभ्यता का बड़ा प्रलय होगा। जी। जल प्रलय, अग्नि प्रलय भी होगा, पंचभूत का प्रलय होगा, और ये आगे होने के लिए ये संकेत है और भविष्य पुराण में इसका स्पष्ट लिखा है। तो इनकी शुरुआत क्या भारत से ही होने वाली है? देखिए, भारत से तो शुरुआत नहीं हुआ, यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध हो रहा है, वहीं पर लोगों का आपदा आ रहा है। लेकिन आपने कहा ना कि भूखमरी और कोरोना का तो सारा विश्व में फैलेगा। जगन्नाथ विश्व का ठाकुर है, वो ब्रह्मांड का ठाकुर है, वो भारत के लिए नहीं चेतावनी, सारा विश्व के लिए है। विश्व में हर देश में होगा। आप तो देखते हैं युद्ध, महामारी, आपद विपद कैसे चलता है, और भारत में भी होगा, सभी देश में भी होगा। बिल्कुल। अब देखिए, कोरोना की मार पूरी दुनिया ने झेला है, और मुझे याद है कि 2019 के आखिर में कोरोना ने जैसी देश या दुनिया में दस्तक दी, एक मौत का तांडव हम लोगों ने देखा, कितने लाखों हजारों जिंदगियां खोई। लेकिन 19 से ठीक पहले ही आपने इसके संकेत दे दिए थे कि एक बहुत बड़ी महामारी का प्रकोप हम झेलेंगे, ये मानव जाति झेलेगी। लेकिन आज आप ये भी कह रहे हैं कि 64 प्रकार की बीमारियां, यानी कि कोरोना से भी बढ़कर एक बहुत बड़ी महामारी आने बाकी है। देखिए कोरोना से बढ़कर जो बीमारी, जिसको हमने कभी वी आर नॉट डिस्क्राइब इट इन लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन मेडिकल साइंस, ऐसे समय आ रहा है जिस समय रोग बीमारी, जिस बीमारी का 24 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा में लोगों का मृत्यु हो जाएगा। कोरोना तो समय दे रहा था, महीने लोग तो वेंटिलेटर में रह के भी अपना जीवन बचाया, पर ऐसा बीमारी आएगा जिसमें ब अक्षर में बीमारी आएगा, और इसमें कई बीमारी आएगा जिस बीमारी को कभी लोगों ने सोचे नहीं, और हर बीमारी का नतीजा मृत्यु होगा। लाइलाज बीमारियां, क्या? लाइलाज बीमारियां, हाँ, लाइलाज बीमारी आएगा जिसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ऐसे बीमारी तो आएगा पहले डॉक्टर को होगा। इसे अच्युतानंद ने लिखे, आगे वैद्य ठहरे प्रकाश हुई वो, यानी पहले डॉक्टर के शरीर में वो बीमारी आएगा, वही बीमारी सभी डॉक्टर को समाप्त करेगा। इसके लिए एक अभी ट्रेंड चल रहा है सारा विश्व में। मैंने कनाडा में उसकी विचार किया था कुछ डॉक्टरों के साथ में, नहीं बताता हूँ। जो यूनाइटेड नेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए मीटिंग बुलाया था। एक बीमारी आ रहा है अभी जो डॉक्टरों को सिर्फ हो रहा है, वो बीमारी का इलाज नहीं होता है, डॉक्टर चल जाते हैं जी। तो ये अच्युतानंद ने लिखे थे, और मैंने तो कई साल से बता रहा हूँ इसको। तो इसलिए अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे सेवा कौन करेगा? आप डरा रहे हैं महाराज जी। मैं उद्धार के लिए बता रहा हूँ। धर्म पैदा होता है अगर भय आता है। भय नहीं आएगा, यानी मन में शंका नहीं आएगा, मन में कोई दुख आपद नहीं आएगा, कौन भगवान को भजेगा? मैं नहीं डरा रहा हूँ। ये स्वकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका, मानव ने ऐसे कर्म किए हैं। अगर मैंने चोरी की हूँ तो जेल जाना जरूरी। तो ऐसे जो साधु संत लोग, जो भक्त लोग, जो मानव लोग अपने जीवन में विचारधारा में जो जो कर्म किए उनका फल मिलने के समय आ गया। मैं वही बता रहा हूँ, पेड़ लगाए, फल फलेगा और खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसमें डराने का कहाँ बात है? समाधान क्या है? समाधान त्रिकाल संध्या, और हर घर में हर व्यक्ति को, हर बच्चों को, हर बच्ची को भागवत पढ़ने जी। त्रिकाल संध्या क्या होती है, किस तरह से हम इसका अनुसरण कर सकते हैं? देखिए, त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म तत्व है जी, जो इसको ब्रह्मलोक में, कैलाश में, स्वर्गलोक में पालन करते हैं जी। उसी त्रिकाल संध्या धरती पर तब प्रचार होता है हर युग में जिस समय भगवान आते हैं जी, जिस समय सत्ययुग होता है। धरती पर एक युग में त्रिकाल संध्या को बड़ा महत्व दिया जाता है, उसी युग को सत्ययुग कहते हैं। और जिस समय सत्ययुग और भगवान खुद आते हैं उससे पहले त्रिकाल संध्या का प्रचार होता है, क्योंकि भगवान को सभी मनुष्य दर्शन नहीं कर पाएंगे।
जो लोग त्रिकाल संध्या भागवत जी पढ़ेंगे वो लोग दर्शन करने के लिए लायक बनेंगे। और इस समय भगवान आ रहे हैं या भगवान आ चुके हैं, और इस समय त्रिकाल संध्या जो करेंगे वो भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान के साथ समय गुजारेंगे, राम राज्य बनेगा और वैकुंठ प्राप्ति भी करेंगे। तो इसलिए त्रिकाल संध्या के बारे में ऋग वेद में वर्णन है जी। ऋग वेद में त्रिकाल संध्या के बारे में वर्णन है, जब भगवान के अवतार या एक युग अंत के समय पर पूर्ण संत आके त्रिकाल संध्या के धारा प्रचार करेंगे और त्रिकाल संध्या के माध्यम में मानव का अवतार होगा, जो कार्य हो रहा है। और आपकी इन्हीं बातों से जो लोग सहमत है, जो हमारे दर्शक है, अगर वो आपसे जानना चाहे कि इस त्रिकाल संध्या से कैसे जुड़ा जाए। देखिए, त्रिकाल संध्या से जोड़ने के लिए हमने वेबसाइट बनाया, अमेज़न में फ्री बुक मिल रहा है त्रिकाल संध्या का जी, और ऑनलाइन में भी मिल रहा है। हमारा कल की अवतार जो चैनल में और आपकी जो धर्म ज्ञान चैनल, उस चैनल के नीचे जो नंबर है जी, रहता है, उसी नंबर में संपर्क करके त्रिकाल संध्या प्राप्त कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या जो करेंगे 1 महीने में भगवान का दर्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान दर्शन करना कई लाखों वर्ष लगता था, पर ये त्रिकाल संध्या तत्व ऐसे है जो भी करेंगे उसको 100% भगवान का दर्शन मिलेगा और धरती पर आने वाला विनाश का भी जानकारी मिल जाएगा। जी। करके दिखे जो। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें, बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें, अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com, और अधिक जानकारी के लिए भी कल की अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।